छठ पर्व को लेकर जो है वो तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं और सीटीएम प्रशासन जो है वो घाट का जायज़ा लेने पहुंचे हैं। लगभग काफ़ी दिनों से यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही थी, क्योंकि छठ पर्व जो है वो यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम देखते हैं हर साल यहाँ पर जितने भी प्रवासी मजदूर हैं बाहरी राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर अपने छठ का पर्व जो है वो यहाँ मनाते हैं। मान्यता है कि 3 दिवसीय व्रत रखकर जो है वो छठी मैया की जो है वो पूजा की जाती है और जिसको लेकर तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पर हैं। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से घाटों को जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो सजाया गया है और जिसके बाद कल से जो है ये पर्व शुरू हो जाएगा। कल से यहाँ पर पूजा जो है वो की जाएगी, जिसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटीएम प्रबंधन जो है वो यहाँ पर पहुँचा है और तैयारियों का जायज़ा जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये छठ पर्व जो है ये ज़्यादातर बाहरी राज्यों में मनाया जाता है और फ़िलहाल तौर पर अगर बात करें तो जितने भी प्रवासी मज़दूर हैं जो जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, जो यहाँ पर काम के लिए आए हैं, वो यहाँ पर पर्व जो है वो छठी मैया का पर्व मनाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें, यहाँ पर इसी जगह पर जो है वो छठ पर्व मनाया जाता है और जितने भी सीटीएम प्रबंधन है वो यहाँ पर पहुँचा है, वो यहाँ पर तैयारियों का जायज़ा जो है वो ले रहे हैं। कल से जो है यहाँ पर छठ पर्व जो है वो उसकी शुरुआत होगी। लगभग 3 दिवसीय ये व्रत रहता है, जिसकी मान्यता है कि जितनी भी महिलाएं हैं प्रवासी जो यहाँ पर काम के लिए आए हैं वो यहाँ पर इस त्यौहार को मनाते हैं। 3 दिन जो है वो व्रत रखते हैं, बिना खाए पिए जो है वो यहाँ पर इस छठी मैया की जो है वो पूजा करते हैं, जिसको लेकर और जिस तरह से इस पर्व की जो है वो मान्यता मानी जाती है। अब ये भी देखा जाता है कि पहले तो जिस तरह से प्रवासी मजदूर इस त्यौहार को मनाते थे, अब जो है वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, वो भी इस पर्व को जो है वो बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और फिलहाल तौर पर ये तस्वीरें आपको बता दें तो ये तस्वीरें हैं बिल्कुल सावन चक के पास की, यहाँ पर इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से जो है वो मनाया जाता है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ से जो सीटीएम प्रबंधन है, जिसका खास तौर पर पूरी तरह से यहाँ पर इनका रहता है कि ये पूरी सहायता जो है इन लोगों की करते हैं, चाहे किसी भी तरह की मदद हो वो इस मदद को करते हैं। और इस समय सामने आप देख रहे हैं कि पूरी टीम जो है वो सीटीएम की यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर जायज़ा जो है वो लिया जा रहा है। शुक्रवार को जो है ये आरंभ होने, आपको बता दें जिस तरह से आज शनिवार है और आज शनिवार को ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, इसका जायज़ा जो है वो ले रहे हैं। और फिलहाल तौर पर ये सीटीएम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर पहुँची है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये पर्व जो है वो रहने वाला है और इस पर्व को किस तरह से मनाया जाता है और क्या मान्यता जो है इस पर्व की है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कठुआ बुलेटिन पे। और साथ ही साथ जिस तरह से छठ पर्व जो है वो कल से आरम्भ होने वाला है, किस तरह से तैयारियाँ रहने वाली हैं? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ास करके कठुआ की जो जनता है, कठुआ के जो लोग हैं, उनका विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य के सभी लोग का विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो छठ का आयोजन है सीटीएम द्वारा किया जा रहा है, प्रबंधन हमेशा तत्पर रहता है कि भाई छठ पूजा जो होता है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, कई प्रदेश के लोग हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं और उनके आस्था को ध्यान में रखते हुए ये आयोजन किया जाता है। सर, पहले देखा जाता था कि जितने भी बाहर से लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो इस पर्व को मनाते थे। अब साथ ही साथ जो लोकल्स लोग हैं वो भी इस पर्व को मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से सामने आ रहे हैं और वो भी इसको बड़े जोरों शोरों से जो है इस पर्व को मनाते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया है कि हमारे जो कठुआ के लोग हैं वो आकर के हम लोगों को पूरा सहयोग देते हैं और इस पर्व में उनका जो एक आस्था जुड़ा हुआ है उस पर विशेष रूप से वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और कई लोग तो, कई फैमिली ऐसी है जो व्रत भी रखते हैं। तो इसके लिए हम कठुआ के सभी जनता को, माता बहनों को, भाइयों को विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि छठ जो एक आस्था का पर्व है, इसके ऊपर उनका श्रद्धा बढ़ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। साथ जिस तरह से कहा गया कि 3 दिवसीय ये व्रत रहता है, बहुत कठिन रहता है, तो किस तरह से इस पर्व की जो है वो मान्यता बहुत ज़्यादा मानी जाती है? ये वास्तव में ये बड़ा कठिन व्रत है
और ये व्रत जो है सूर्य भगवान की उपासना से होता है। और विश्व में अगर आप देखें तो यही एक पर्व है जो उगते और डूबते दोनों सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि व्यक्ति अपने परिवार के खुशहाली के लिए, संतान के विकास के लिए, आरोग्य के लिए ये पर्व मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय पर्व होता है। जैसा कि आज 25 तारीख है, आज से ये पर्व चालू हो गया है। जो व्रत करने वाले लोग हैं उसको आज नहाए खाए करते हैं, वो पूरा अपने आप को शुद्ध करते हैं और सात्विक भोजन लेते हैं। फिर कल एक खरना पर्व होता है जिसमें गुड़ का पकवान बनाया जाता है। उसके साथ वो अपना व्रत को शाम को खाते हैं और फिर वो निराजल रहते हैं। 27 तारीख को शाम से, यानी कि जो व्रत करते हो तो बिल्कुल पानी भी छोड़ देंगे कल शाम से। 27 तारीख को शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और 28 तारीख को सुबह प्रातः उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। और विश्व कल्याण के लिए सभी जो व्रत करते हैं वो पूरा जो है ना आराधना करते हैं कि हमारा देश, हमारा मानव समाज, उनका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ये नेचुरल डिजास्टर आया था, सारी तरह से कठुआ जो है इस त्रासदी में आ गया था। जिस तरह से ये पर्व जो है वो नहर के किनारे मनाया जाता है, तो लखनपुर में जो है वो नहर भी टूट गई थी, पानी आना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब पानी भी आया है। पंजाब इरिगेशन ने जो है यहाँ पर पानी छोड़ा है, तो किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि छठ के पर्व पर पानी छोड़ना, और साथ ही साथ इन लोगों को कितना फ़ायदा जो है इससे मिलेगा, क्योंकि इनकी धार्मिक आस्थाएँ जो है इससे जुड़ी थी। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो कठुआ प्रशासन का विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने पूरा सहयोग किया है सीटीएम प्रबंधन को, और खास करके जो माधोपुर में एग्रीगेशन विभाग का जो बना हुआ डैम, उनके जो एसडीओ साहब श्री प्रभाकर जी हैं, उनका भी विशेष रूप से ध्यान दें, उनका हम अभिनंदन करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह से जो है ना पानी की व्यवस्था करवाई। क्योंकि ये पर्व जो है पानी का ही पर्व है, आस्था का पर्व है। तो ये जिला प्रशासन और खास करके जो है ना जो प्रभाकर जी हैं, उनका भी हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। डीसी साहब का विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने पर्सनली इस चीज़ को देखा है और इस जो महान पर्व है इसमें पूरा उन्होंने सहयोग किया है। तो जिस तरह से इन लोगों ने बताया है कि काफ़ी मान्यता इस पर्व की रहती है, और साथ ही साथ लोकल्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है इसमें रहता है। लोकल्स भी अब बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं, वो भी इस पर्व को मना रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पानी जो है वो नहर में छोड़ दिया गया है। अब इन लोगों की धार्मिक आस्थाएँ थी, जिस तरह से ये नहर के किनारे इस पर्व को मनाते थे, पानी में ही सूर्य भगवान को जो है वो अर्घ दिया जाता था, और उसी के बाद जो है इस व्रत की शुरुआत होती थी। और इसी अर्घ, इसी पानी में सूर्य भगवान को जो है वो ढलते सूरज को अर्घ देकर इस व्रत को जो है वो 3 दिन के बाद तोड़ा भी जाना था, और जिसके बाद इस पर्व को जो है वो पूरी तरह से मनाया जाता है। अब ये सीटीएम प्रबंधन यहाँ पहुंचे थे, इन्होंने भी हमसे बात की है, और कल जैसे ही त्यौहार शुरू होगा वो भी तस्वीरें आप तक रखेंगे, और पूरी तरह से ये पर्व किस तरह से मनाया जाता है। और इन लोगों साथ हम भी यहाँ कल पहुँचेंगे और देखेंगे कि कितना इसकी जो है वो मान्यता है और किस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है।